अरे यार ये क्या हो रखा है। देखो, देखिए सब लोग, देखो मैंने क्वेश्चन दिया था, वो किया थे आप दोनों दोस्त। कल वाला क्वेश्चन किए हैं सब लोग, बताइए कल क्वेश्चन दिया था ना मैंने आप सबों को। क्वेश्चन बता दो क्या था। सौरभ आया था यार, चला गया। 2 नंबर में तो नहीं बैठा है। फोन करो कि सब 3 नंबर में बैठे हैं। मेरे बारे में कहना, मैं याद कर रहा था, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। ग्रुप से निकाल लो। यही कल पढ़ रहे थे ना, याद होगा सभी को, उसी से आगे बढ़ते। देखिए मैंने कल क्वेश्चन दिया था कि आपको ये चेक करना था कि जो नंबर है पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का क्वेश्चन दिया था कि प्राइम ये पॉलिंड्रोमिक है या नॉन पॉलिंड्रोमिक, यही बता रहे थे हम, ये सॉरी। यस यही पढ़ रहे थे हम, ये सॉरी बताइए सब लोग। यही पढ़ रहे थे ना, बताइए सब लोग, यही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ। मैंने फिर पढ़ा था एक चीज में, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन ये था कि यदि नम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये पढ़े थे ना। ये मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, क्लेरिफाई हो रहा है कि पॉजिटिव नंबर है। इसके अंदर अगेन चेक करना था, क्या ये नंबर पॉजिटिव है तो क्या इवन है। इवन के लिए यही कंडीशन होता है, यस। तो इवन है तो क्या पॉलिनोमियल है, तो अगेन ये कंडीशन है, इफ नम जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, अपोजिट ऑफ अपोजिट की। तो अपोजिट करने के लिए मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्लाइसिंग स्ट्रिंग में ही फॉलो होती है। हो गई अपोजिट। अपोजिट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, इंट में लाना पड़ेगा। -1 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रिवर्स हो गया। अब वो तो क्या, अब इसके बाद क्या कहेंगे, नम इज पॉजिटिव इवन पॉलिंड्रोमिक। यही था ना, बताइए सब लोग। अब यहाँ से मैं बाहर आया तो अभी कहाँ पे बताओ, ये अभी मैं कहाँ पे हूँ, बताइए सब लोग। इस ये जो इफ है किसके रेस्पेक्ट में चलेगा आकाश, इसके रेस्पेक्ट में है ना। ये कंडीशन फॉल्स मतलब क्या बताओ, ये कंडीशन फॉल्स है मतलब जो पॉलिंड्रोमिक नहीं होगा, नॉन पॉलिंड्रोमिक है। पॉजिटिव है, इवन है, बट पॉलिंड्रोमिक नहीं है, यस और नो। क्या दिलीप समझ में नहीं आई, बताओ। आई ना। इतना उदास उदास क्यों है? खुश रहो। नॉन पॉलिंड्रोमिक हो गया, यस और नो। अब यहाँ से बाहर आया, अब बताओ, अब ये इफ किसके रेस्पेक्ट में चलेगा बताना। सेकेंड ही मतलब इवन ना हो के नंबर क्या ऑड है। ऑड है तो भी तो पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक होता है ना, ये सुन लो। इतने साल बाद दिखे नील, बीमार पड़े थे। ओहो, मौसम ही खराब है। देखो यही ना, ये सुन लो। यदि इल्स मतलब ये इवन नहीं है तो फिर यही बात चेक करनी है ना, ये सुन लो। बट चेंज चेंज क्या होगा बताओ। ये नंबर ये कब फॉल्स होगा, जब ये नंबर इवन ना हो गया, ऑड होगा। मतलब मैं क्या चेंज करनी चाहिए बताइए सब लोग। जहां जहां इवन है वहां पे क्या लिखना चाहिए हमें, बस यही ना, ये सब। अब मैं सीधा बाहर आया, अब मैं कहाँ पे हूँ बताइए सब लोग, ध्यान से देखिए। ये नंबर पॉजिटिव ना होगा, क्या हो गया, नेगेटिव होने के बाद यही सारी चीजें चेक करनी थी। क्या ये पूरी कोड को मैं ऐसे यूज कर लूँ, यहाँ से पूरे कैसे यूज करते हैं, सब बताइए सब। कोड यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए सब लोग। देखो, कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा, हमारा लैपटॉप खराब हो गया क्या। विंडोज ही कर रहा हूँ यार मैं ना, रत्ने सांस रहा है। वही बात नहीं, रत्ने सांसता सकते दुनिया है। अब यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, देखो ये नम जो है निगेटिव नंबर है ना, एक बात समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने लिखा n की वैल्यू -121, ध्यान से देखिएगा। यही नेगेटिव हुआ। इसको रिवर्स करो तो क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट, यही कर रहे थे ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए। फिर स्लाइसिंग यही पढ़ रहे थे ना, तो सब स्लाइसिंग करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो परेशानी यही है, देखो ये परेशान ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नंबर स्लाइसिंग में हो या कैसे भी हो, या निगेटिव नंबर ये हमेशा आगे में रहना चाहिए। तो इसको आगे में रखने के लिए देखो, हमने इसको कर तो लिया है इस पे काम। हमने निगेटिव चेक कर तो लिया, अब इसका साइन रखने का कोई सेंस बनता नहीं, ये सो लो।
अरे हमने यहाँ पे चेंज कर चेक कर लिया ना कि नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, ऑलरेडी हम क्लियरफाई, हमारा वेरीफाई हो चुका है कि नंबर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तो निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लगा देंगे। एब्सोल्यूट लगाने से क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या, निगेटिव नंबर क्या बन जाता है, पॉजिटिव। बात खत्म, ये सॉल्व। बस यहाँ पे चेंजेस क्या करना पड़ेंगे, डायरेक्टली जहाँ पे सिर्फ ए है उसमें हम क्या कन्वर्ट कर देंगे इसको, एब्सोल्यूट। और हम कंपेरिजन भी किससे कराएंगे, एब्सोल्यूट। यही नहीं है सॉल्व, बताइए। बस यही एक चेंजेस करने थे जो आपको मैंने बताया नहीं तो छोड़ दिया। यही ना, ये सोनू अब नंबर चलाया देखो हमने। ध्यान से देखिएगा 124। आकाश ट्रेस करो कोड को और बताओ मुझे कैसे चलेगा कोड। आकाश ट्रेस करिए कोड। 124 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो इसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे, आए, कंडीशन बताइए ट्रू या फॉल्स। अरे 124 में आपको 2 से डिवाइड कैसे, लास्ट डिजिट को चेक करा जाता है कहाँ, सब ये बच्चों वाली बात क्या बताओ। जैसे 124 है, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे डिसाइड होता है, लास्ट डिजिट पे। 4 2 से डिवाइड होता है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। मतलब ये कंडीशन, ये भी ट्रू, यस और नो। ये भी ट्रू था बेटा, ये भी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इसके अंदर गए। अब बताओ 124 को अपोजिट करो। यही किया है ना, 124 को किसे कंपेयर किया है, 421 से, क्या ये बराबर है। तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होते कहाँ जाएगा, हिल्स क्या, हम इसी का वेट कर रहे थे। ये मैसेज आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जब बाहर आएगा तो इसको क्या मिलेगा, ये इल्स किसके लिए चल रहा है बताओ, ये इल्स किसके लिए चल रहा है, ध्यान से देखिए, इसके लिए। तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये भी इसको बाहर करेगा अपने से। अब यदि अपने एक्सेप्ट करता तो अपने अंदर ले जाता, बट बाहर करा तो बाहर यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंच चुके हैं ओवरऑल, ये सोनो। अब इसके अंदर गए, यहाँ से हम क्या गए, इसके अंदर गए, अंदर गए। यहाँ पे चेक किया, बताइए कंडीशन ट्रू या फॉल्स। नहीं ये सॉरी, ये चलेगा ही नहीं ना, ये चलेगा ही, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या रहा था, ट्रू रहा था शुरू में। तो ये पूरी बातें खत्म, सिर्फ एक मैसेज आएगा यही वाला, ये सोनो। आकाश, सब समझ में आया नहीं आया, क्या आया बताइए, आया तो क्या आया। देखो आ रहा है, प्रॉपर सही काम कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस लाइन, अब बताओ, सब लोग बताओ क्या होगा। देखिए बताइए क्या होगा। पहला कंडीशन फॉल्स, फॉल्स ना। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, आपको क्या लगता है ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये सीधा कहाँ रिडायरेक्ट करा देगा, एलसीसी का वेट कर रहा था। तो 122 को 2 से डिवाइड करो, 121 को डिवाइड होगा कभी, तो ये अपने एल्स में भेजेगा सीधा। तो हमारा कोड यहाँ आ चुका है, देखो यहाँ पहुंच चुका है। 120 को रिवर्स करके देखिएगा, बराबर होता है ये सोनो। 121 का रिवर्स भी 121 होता है। इसके अंदर आए, मैसेज प्रिंट हो गया, सोनो। यहाँ से बाहर आया, इल्स मिला, ये रन करने नहीं देगा, यहाँ से ये आउटपुट आने वाला है। कोड ट्रेस करना समझ में आया या नहीं आया, सब लोग बताइए। देखो यही आ रहा है बेटा, -121 इज पॉजिटिव और पॉलीट्रॉपिक होगा। नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव जहां जहां है उसमें उसको क्या कर दो। हमने क्या किया था, याद करो ना, कोड कॉपी पेस्ट कर लिया था ना ऊपर से। सॉरी, अरे पॉलीट्रॉमिकल नहीं थे क्या, जो दोनों तरफ से एक हो, जिसे 121 484। व्हाट अबाउट 236, ये है पॉलीट्रॉमिक, क्योंकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये सब है ना जो दोनों तरफ से बराबर हो, वही मैच किया। ये क्लियर हुआ सबको, पूरी कोड क्लियर हुई। अब एक नंबर दिया मैंने, एक नंबर दिया, ये है लेट से व्हाटएवर वैल्यू। मैं कहना मैं यार क्वेश्चन ये है कि इसको चेक करो, क्या ये नंबर 0 से 20 के बीच का है, या 20 से 40 के बीच का है, या 40 से 60 के बीच का है। हाँ, खुद ही
या ग्रेटर देन 60 है, यही करना है, चेक करना है। अब पहले और अब में क्या डिफरेंस है देखो, यदि ये कंडीशन ट्रू है, लेट्स से फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, नंबर 0 से 20 के बीच का है, तो ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ तक कब चेक करने की जरूरत है, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स रहा हो। तो अब इल्स में ऐसा नहीं हो, इफ और इल्स में क्या होता था, जितने कंडीशन लगा सब चेक होगा वन बाई वन, यस और नो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम लगा इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 20। ये नंबर क्या हुआ, 0 से 20 के बीच के बाद प्रिंट एन इज, यही ना कि एन लाइज बिटवीन 0 to 20, यही ना। लाइज बिटवीन 0 to, यही नहीं है सुनो। इससे बाहर आए हम। अब यहाँ यदि फिर से इफ लगा दे, ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि कंडीशन फिर से चेक करना है, यदि कंडीशन नहीं होता तो हम डायरेक्टली इल्स में आ जाते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन फिर से अवेलेबल है, तो ये लिखना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 40, यही लिखोगे आप, ये सोनू बताओ। अब अभी पहुंचते हैं बेटा, इलिफ में डायरेक्टली मत जाइए, ये लिखेंगे सोनू, यही कंडीशन 20 to 40 के बीच का होगा, यदि ये भी कंडीशन फॉल्स तो फिर से हमारे पास दूसरी कंडीशन है, ये सोनू। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, क्या है, नंबर जो है 40 से 60 के बीच का है, यही कहना रही है ना नंबर, ये सोनू। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो अब कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इल्स में चले जाएंगे, ये सुन लो। बताइए सब लोग, और प्रिंट कर देंगे एन इज ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पे जैसे यूजर का हमारी वैल्यू क्या है 15, तो पहले यदि वैल्यू इसी के बीच आएगी, यस और नो, 0 से बड़ा ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ओवरऑल क्या हो गया ट्रू, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। इसके बाद यहाँ आया तो ये क्या, इफ लगा हुआ है, इफ अपनी खुद की कंडीशन फिर से चेक करेगा, करेगा ना। तो यदि कंडीशन फॉल्स हो तो आगे फॉरवर्ड हेड करेगा, और ये यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स चल जाएगा। ये एल्स किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, इस इफ के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमें आउटपुट क्या आने वाला है बताओ, हमें आउटपुट ये भी आएगा, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या तो वैल्यू 0 से 20 के बीच क्यों थी, ग्रेटर देन 60 की वैल्यू दोनों कैसे हो सकती है। देखो ये दोनों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इफ लगा हुआ है, इफ का नेचर क्या है, जो खुद की कंडीशन को चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक में रन करेगा। ये इल्स का नेचर क्या है, अपने ऊपर वाले की चलेगा, तो ये फॉल्स हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सब। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, तो वी हैव अनदर वे, दैट इज कॉल्ड इलिफ। क्या है, एक हमारे पास क्या है, इलिफ। इसका कभी यूज करते हैं जब आपको सेम सिनेरियो में मल्टीपल कंडीशन लगाना हो, एन की वैल्यू पे मल्टीपल कंडीशन है ना, तो एन की वैल्यू पे ही मल्टीपल सिनेरियो है ना, तो ऐसे में क्या यूज करते हैं, इलिफ। इलिफ और इफ में क्या सिमिलरिटी है, मैं पहले सिमिलरिटी दोनों में क्या सेम है वो बता रहा हूँ। तो इफ भी कब रन करता है, जब कंडीशन उसकी ट्रू हो, इलिफ भी कब रन करेगा, जब उसकी खुद की कंडीशन, ये दोनों में सिमिलरिटी है। इलिफ हमेशा इफ पे डिपेंड होता है, इलिफ हमेशा किस पर डिपेंड होगा, यदि इफ नहीं है तो इलिफ कभी यूज हो ही नहीं सकता। नाउ अब मैं इलिफ को इल्स से सिमिलरिटी बता रहा हूँ, इलिफ और इल्स दोनों एक जैसा वर्क करता है, कैसे, इल्स भी अपने फर्स्ट कंडीशन फॉल्स को एक्सेप्ट करता है, इलिफ भी अपने ऊपर की कंडीशन यदि फॉल्स है तभी अपनी कंडीशन को चेक करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, इल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स को एक्सेप्ट करता है, इलिफ बाय डिफॉल्ट ट्रू को। समझ में आ नहीं आया, यहाँ हर जगह जहां जहां इफ लगा रहे हैं वहां क्या लगाना चाहिए हमें। अब यहाँ पे कंडीशन, यहाँ तक यदि कंडीशन आ जाएगा, देखो जैसे कि हमने कोड रन कराया, देखिए क्या बता रहे, 0 to 20, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यदि ये कंडीशन ट्रू है, इसके बाद इलिफ गया, इलिफ चेक करेगा क्या ऊपर की कंडीशन ट्रू है, क्या इसके ऊपर कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, तो ये कहेगा कि भाई साहब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बाहर जाओ। यहाँ पहुंचा, ये भी वही चेक करेगा ट्रू है, ये भी कहेगा फॉर बाहर आओ। इल्स में आएगा, इल्स का नीचे नहीं था, वो चेक करेगा तो भी चेक करेगा कि फॉल्स ऊपर से ट्रू होते हुए आ रहा है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये पूरी लाइन नहीं चलेगी, सिर्फ ये लाइन चलेगी। क्या ये सोचो बताओ आप लोग, तो आउटपुट हमारा यही तो आ गया, ये बताओ सब लोग। हम देखो एक चीज और, जैसे अभी देखो, अब अभी हमने यहाँ पे डाला 45, व्हाट अबाउट दिस लाइन, बताना सब लोग सोच के, व्हाट अबाउट दिस लाइन, सब लोग सोच के बताइए क्या होगा, कैसे चलेगा ये।
देखो पहला कंडीशन, इनकी वैल्यू क्या है, 15 है ना। 45 इनकी वैल्यू 45 है, ये कंडीशन फॉल्स। तो फॉल्स जैसे मिला, इलिफ का किसी का तो वेट कर रहा था मैं। अब इलिफ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, ये आगे मूव करेगा, इलिफ कहेगा ओके आई एम वेटिंग फॉर दैट, ये अपनी कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, तो है। तो कहेगा ओके, अपने अंदर जाएगा, इसको प्रिंट करवाएगा, बाहर आएगा, इसको क्या मिलेगा, एल्स। एल्स अपने ऊपर चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू रहा था, यस ट्रू रहा था, क्या भाई से बाहर चले जाओ, यही होगा ना, ये सोल्व। तो इलिप में क्या है बताइए, जब ये यही चीज हमें चाहिए भी थी, हम यही चाहिए थी नहीं कि यदि कंडीशन ट्रू है तो फिर चेक करना क्या है, यस और no? यही काम था, सब लोग क्लियरिफाई हो रहा है नहीं हो रहा बताइए। होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब यदि मैं यहाँ पे 85 लिखूँ तो क्या होगा बताओ, ये सिंगल कंडीशन है, यहाँ पे कंट्रोल कब आएगा, जब ऊपर से सारे फॉल्स रहेंगे। ऊपर में यदि कोई भी एक ट्रू होगा तो कभी भी वो यहाँ तक पहुंचेगा ही, ये सोलो। बताइए अब आउटपुट में क्या आने वाला है, सारे ये सिर्फ एक मैसेज आने वाला है, ये सोलो क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो आप सब लोग अटेम्प्ट करिए प्लीज, यूजर से उसका नेम इनपुट लेना है, क्या इनपुट लेना है। अब नेम जो होता है कैरेक्टर का होता है, 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर। और नेम किसमें कैसा होता है बेटा, स्ट्रिंग होता है, आप सभी लोग जानते हैं नेम कैसा होता है। और स्ट्रिंग का हम लेंथ कैलकुलेट करना जानते हैं बहुत पहले से ही बात। अब इसका चेक करोगे, यदि यूजर का लेंथ जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, तो सुनिएगा ध्यान से, यदि यूजर का जो नेम है उसका लेंथ जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू, तुम कहेंगे कि योर नेम इज नाइस, ठीक है। यदि 5 से 8 के बीच क्या है तो बताएंगे योर नेम इज गुड, ठीक है। 8 से बड़ा है तो हम बताएंगे योर नेम इज ऑल्सो गुड। इंप्लीमेंट करिए तो फटाफट करिए, तो ट्राई इसको इंप्लीमेंट करिए। यूजर से नेम इनपुट ले लीजिएगा, इनपुट फंक्शन लगाने आता है ना, लगाओ करो सब लोग। लैपटॉप ओपन करो, स्टोरी नहीं चल रही रामायण की जो आप सुन रहे हो हमारी बातें, करिए। देखो यहाँ पे आने के बाद यही तो मैसेज है जो यूजर को समझा रहा है, तो इसको एज हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, जो प्रिंट फंक्शन इसको हम क्या यहाँ पे लगा देंगे, इनपुट, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, DC1 नाम। अब ये इनपुट बॉक्स में चला गया, और यहाँ पे स्लैश एन लगाने से क्या हो जाएगा बताओ, न्यू लाइन में चला गया। और न्यू लाइन में जाके बोले पूछ लेंगे आर यू सेटिस्फाइड विथ योर नेम, या इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम। ये मैसेज दे दिया, ये सुनो। अब इसके बाहर आए, अब मैंने यूजर को एक चीज और बता दिया कि भाई साहब आपको रिप्लाई जो करना है ना, आइदर यस में करना है या तो तीसरा कुछ लिखना ही नहीं है, आइदर यस लिख दो या तो यार इधर, तीसरा तो कुछ नहीं लिखना है, यस और नो बताइए। तो फिर ऐसे सिनेरियो में कैसे काम करोगे बताओ। तो हम यहाँ पे आएंगे, पूछेंगे इफ क्या DC1 डॉट लोअर, लोअर क्यों लगा रहा हूँ बताओ। स्ट्रिंग कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि चाहे यूजर बड़ा लिखे छोटा लिखे, हम यहाँ पे क्या मैसेज दे देंगे बताइए, इक्वल इक्वल टू मैसेज देंगे यस, यदि यूजर ने कहा यस देन हम प्रिंट एक मैसेज करा देंगे, 5 से 10 नेम रख लेंगे, व्हाट अबाउट राव, ईशन, रघु, सम, नहीं। और यदि यूजर ने कहा फॉल्स, नहीं हमें नहीं चाहिए, एल्स में जाके क्या कर देंगे बताओ, ऐसे दे देंगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स फॉर विजिटिंग, यही ना। विंडो डॉट्स में पढ़ाया था आपको कि आप इस सब तरह के सिंबॉलिक यूज कर सकते हो, है ना। देखो, राघवेंद्र, राघवेंद्र एंटर किए, देखो डियर राघवेंद्र योर नेम इज आल्सो गुड, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड, हमने कहा यस, देखो कर रही है सोलो। अब एक चीज और करना है, जैसे ये नेम जो यूजर को पसंद आ जाएगा, इसकी कोई सिक्योरिटी है नहीं, तो फिर से पूछना चाहिए कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर नेम, फिर ने कहा यस तो थैंक यू, यदि यूजर ने कहा नो तो फिर से रिकमेंडेशन दो, यस और नो। तो ये घर पे जाके आपको इसमें काम करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो घर पे आपको मतलब। और दूसरी चीज है, एक चीज और इसमें काम करना है क्या, अब इसमें क्या करना है देखिए, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
इसमें क्या करना है, सो घर से करिएगा। जिस यूजर से पहले अभी तो नेम के बिहाफ पे चल रहे हैं, अब देखो किसी गर्ल्स का नेम है, सपोज करो किसी गर्ल्स का नेम रूपा है। अब उसमें रघु वगैरह बताएगा तो कभी भी नेम रख इसको सिलेक्ट करेगी नहीं करेगी। तो हमें ऊपर से चूज करना है कि यदि मेल है तो रिकमेंडेशन मेल के रेस्पेक्ट में होगा, यदि मेल नहीं है तो फिर रिकमेंडेशन फीमेल के रेस्पेक्ट में होगा। ऊपर से ही पूछते हुए चलना। समझ के मैंने क्या कहा? तो ये करिएगा ट्राई एक बार। अगर मेल हाँ, यहाँ पे चेक कर लेना इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल, बस है ना। हाँ तो चेक तो करोगे ना कंडीशन के मेल है तो ये मेल के लिए ये सारा कोड रहेगा, फीमेल के लिए अलग से लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये करिएगा घर पे, ये आपका टास्क रहा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था हमारा इफ इलिफ, समझ में आया आपको? कि आपने क्या देखा, इफ के अंदर भी इफ यूज हो सकता है, इल्स के अंदर भी इफ यूज हो सकता है। हो रहा है, देख रहे हो आप? अब इसके आगे बढ़ते हैं और चीजों पे काम करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट मूवमेंट ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ वाइल का। नेक्स्ट मूवमेंट किस पे लूंगा? वाइल। अब मैं, अब क्या है सुनिएगा ध्यान से। अब मैं चाहता हूँ कि कंडीशन डिफाइन कर दो। एक कंडीशन जब तक ट्रू हो तब तक ये जो हम इसके लाइन जो लिख रखे हो बार बार रिपीट होता है। मतलब ये लाइन रन किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और वापस जाके पूछे फिर से ये कंडीशन ट्रू है, यस, फिर से ये सेम काम करे, वापस जाके पूछे। मतलब हमारा कंट्रोल टॉप टू बॉटम, अगेन टॉप टू बॉटम अगेन, ये नहीं हो रहा था अभी तक। इस चीज को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बताइए? इस चीज को करने के लिए हमें किसकी नीड है? ये क्या, वाइल की। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। तो वाइल का एक सिंटेक्स है बेटा, देखिए वाइल के बाद में वो यूज करना पड़ता है कंडीशन। वी राइट हियर अ कंडीशन, कंडीशन लिख दिया। वी कैन राइट हियर मल्टीपल कंडीशन, समथिंग लाइक दिस, कंडीशन, कंडीशन वन, कंडीशन टू, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। सो ऑपरेटर वन, ऑपरेटर, इस तरह का मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए? इसके बाहर है। अब देखो, हमने एक की वैल्यू लिया, एन की वैल्यू हमने क्या लिया? 10। यहाँ पे हम चिकन चेक करें, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान से देखना, एक एन की वैल्यू क्या है हमारी। अब मैं एक कंडीशन लिखा कि एन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20। ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी मुझे बताना सब लोग। ये जो कंडीशन है कब तक ट्रू रहेगी? जब तक एन की वैल्यू 20 से छोटी रहेगी या बराबर होगी, ये सॉल्व। इसके अंदर आए हम, यहाँ पे हम कोड राइट कर रहे हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एन इज लोअर देन 20, यस और नो। स्टेटमेंट होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट दिस इज वाइल ब्लॉक, यही लिखेंगे, यस और नो। यस, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करिए, हमारा कोड रन करना शुरू करेगा। सबसे पहले कंडीशन कौन सा चेक होगा? ये वाली वैल्यू, कंडीशन ट्रू है। वाइल और इसमें भी सिमिलरिटी है, वाइल ब्लॉक कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होती है, इसके अंदर आया, ये प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, ये 3 लाइन प्रिंट हुआ। इसके बाद ये बाहर नहीं जाएगा बेटा, ये वापस अपने कंडीशन के पास जाएगा। फिर चेक करेगा एन की वैल्यू लेस देन 20, यस, कंडीशन तो फिर से प्रिंट होगा, वापस वापस। ये कब तक होता रहेगा बताओ? ये तो कभी बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू 10 है और 10 से 20 अपने आप तो होगा नहीं। फिर 10 से 20 कब होगा? जब आप या तो बढ़ाओ, टू वन वन का इंक्रीमेंट करो या टू टू का करो, तभी ना। तो मैं क्या करूंगा कि जितनी बार मूवमेंट लेगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए? इससे क्या होगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे सपोज करो उसने प्रिंट करके पहुंचेगा, तो एन की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगा? 11। यहाँ आगे 11 इज लेस देन 20, यस। जैसे ही फिर से ये वहां पहुंचेगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 से? तो एक टाइम आएगा ना जब वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी, ये सोल्व। और 21 होते यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर, और ये सीधा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये सोल्व। बताओ समझ में आया नहीं आया? जैसे मैंने यहाँ से बाहर एक लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये लाइन पे वाइल का कोई इम्पैक्ट है बताओ? देखिए कितनी बार है, देखो 10, 11, 12, 13, थैंक्स एंड, देखो कहीं भी थैंक्स एंड रिगार्ड्स कितनी बार है? एक बार है, ये सोल्व। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताइए आप सभी लोग? ठीक है, ठीक है। देखो यही हो रहा है ना, 10 से 20 तक के सोल्व। क्या इसको ऐसे लिख दें तो क्या होगा बेटा, बताना सब लोग? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस इक्वल टू 10। अब क्या होगा बताओ, पहले और अब में क्या डिफरेंस है? पहले वन का इंक्रीमेंट हो रहा है, कब तक होगा बताओ? जब तक एन की वैल्यू
100 लो हो जाए। क्या इस तरह से हम टेबल लिख सकते हैं, बताओ ये सर। अब मुझे किसी अनदर टेबल का लिखना हो तो क्या करेंगे, किसी भी टेबल का यदि किसी भी नंबर का टेबल लिखना हो तो क्या करते हो आप बताओ। सबसे पहले उसका वन जा लिखते हो, ये सोनो। फिर उसका टू जा लिखते हो, फिर उसका थ्री जा लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना ये सोनो, बताओ सर। इस तरह से हम लिखते हैं यस। तो एन तो सेम रहने वाला है, चेंज क्या हो रहा है बताइए, वैल्यू 1 से 10 तक हर बार। तो क्या हम ऐसे कर, देखना क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने एक आई की वैल्यू ले लिया जो कहाँ से शुरू किया, वन से। और एन जो है हम यूजर से ले रहे हैं, एन जो है वो किससे ले रहे हैं, यूजर से। वेल, डियर यूजर, एंटर, एंटर नंबर, टेक, या एंटर नंबर, बस टू राइट टेबल, टू राइट द टेबल, ये सुनो। ठीक है, यहाँ पे आए, अब हम देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहला कंडीशन देखो, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू शुरू में कितना है, अब हमें यहाँ क्या कर, एन इन टू आई से मल्टीप्लाई कर दे, आई की एन की वैल्यू तो हमेशा सेम रहने वाली है। अब मैं इंक्रीमेंट किसमें करूंगा बताओ, आई। देखो अभी क्या होगा, सबसे पहले जैसे यूजर ने लिखा 10, तो 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स। 10 इज लेस देन इक्वल टू, यदि n की वैल्यू 10 है लेट्स से, या 20 है, ठीक है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तभी कंडीशन ट्रू होगा, नो। सॉरी, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होते यहाँ पे आएगा, n की वैल्यू क्या है 10, और i की वैल्यू कितना है 1, तो 10 इंटू 1 प्रिंट हो गया। और यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी 1 से, तो यहाँ से बाहर गया, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे n में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्या 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये कब तक चलेगा बताओ, ये कंडीशन कब तक चलेगा। देख रहे हैं आप, कोड को ट्रेस करवा देते हो एक बार। हमने लिखा सबसे पहले n की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे है n इंटू आई, तो 12 इंटू आई कितना हो गया 12, और 12 प्लस 1 आई, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, तो 1 से कितना हो गया 2, वापस गया 2 इज लेस देन 10, यस। यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाई हो गया, सब इस तरह से था, समझ में आया। तो ये था वाइल की वर्किंग, समझ में आया नहीं है बताइए आप मुझे। वाइल का इनिशियल लेवल ऐसे ही होता है, समझ में आ रहा होगा, हम करता हूँ सभी को वाइल ब्लॉक, यस। यदि मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा बताओ सब लोग, इसको थोड़ा और फॉर्मेटिंग तरीके से कर सकते हो आप, देखो ऐसे। और ये सुन लो, ये ऐसे क्यों है। हमने देखो ये सुन लो, क्लियर हुआ, तो किसी भी नंबर का हम टेबल लिख सकते हैं इस तरह से। इसी को यदि अपोजिट लिखना हो तो क्या करोगे बताओ सब लोग, सोच के वो लिखो, तो सब लोग इसका अपोजिट लिखना है, मतलब पहले 10 जा फिर 9 जा, लिखो तो करो ट्राई। बिल्कुल, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बस चेंज क्या करने वाला है, आई माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ना।
ये गड़बड़ लग रहा है। आई, हाँ ठीक है, आई को वन से, यहाँ वन से तो कर दो। ये तो माइनस करना था ना। हाँ देखो, है ना? हो गया नहीं होगा बताइए। एक आप लोग क्वेश्चन करिए, सब लोग करिए ट्राई। इसी का टेबल 10 से लिखना शुरू करो, इसको लिखाओ तो अपोजिट तरीके से। 12 का जो जो पढ़ा है रिवीजन हो जाए आपको। हाँ, तो इसमें 12 का टेबल लिख लियो, कर लिया ना? अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ कि नंबर को चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नॉन। नंबर प्राइम नॉन प्राइम कैसे डिसाइड करते हैं? कोई भी नंबर को वन से कटे या खुद से कटे, यस और नो। तो मतलब 2 से लेके 18 तक के सभी नंबर से चेक करो क्या किसी भी नंबर से डिवाइड होता है। यदि किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसमें क्या कहेंगे? ये प्राइम। नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? नॉन प्राइम। यही ना, ये सॉल्व। तो मैंने यूजर से एक नंबर ले लिया। देखिएगा, यूजर से हमने एक नंबर ले लिया किस पर्पज से कि वो चेक करेगा, राइट नंबर टू चेक प्राइम और नॉन प्राइम, यस और नो। यहाँ पे चेक करेंगे इफ, अब एक वेरिएबल ले लिए जो कहाँ से इनिशिएट करेंगे, टू से। अब यहाँ पे चेक करें, देखो इफ वाइल कब तक चलेगा, आई की वैल्यू जब तक क्या हो, लेस देन इक्वल टू एन हो। एन से पीछे तक चलाना है ये सब लोग, क्योंकि 2 से लेके 80 जितना नंबर उसके पीछे तक चेक करेगा। यहाँ पे आएगा चेक करेगा इफ एन की जो वैल्यू है उसको 2 से मतलब किससे मल्टी डिवाइड करो, आई से। मतलब एन की वैल्यू शुरू में लेट से 19 है, तो आई की वैल्यू पहले क्या होगा, 2। डिवाइड करेगा, डिवाइड करने में यदि रिमाइंडर 0 है मतलब वो डिवाइड हो गया। तो सिंपल एक मैसेज देगा प्रिंट, प्रिंट के बाद क्या लिख देगा, एन इज अ प्राइम नंबर, ये सुन लो। यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा बताओ। एक्चुअली बताओ, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो क्या हमें आगे किसी नंबर से चेक करने की जरूरत है? जैसे सपोज करिए 9 है, तो 2 से नहीं हुआ, 3 से हो गया। यदि 3 से हो गया तो अगला बार 4 से चेक करने की जरूरत है नहीं। मतलब ये लूप को बीच से ब्रेक करना, मतलब लूप को अगली बार ना चले। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ये क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि अब ये दोबारा ऊपर ना जाए, यहाँ से सीधा कहाँ हो जाए, बाहर। तो इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेक। अब मैं यहां से बाहर आया, तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तो हमें क्या करना होता है बताओ। देखो जैसे सपोज करो एन की वैल्यू, सपोज ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे एन की वैल्यू मैंने 9 लिया, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आया, आई की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू था। यहाँ पे अंदर गए, यहाँ पे 9 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अभी यदि डिवाइड नहीं हुआ है तो अभी 2 के बाद किससे चेक करोगे, 3 से चेक करोगे ना अगली बार। तो 2 से 3 कब होगा, जब आई की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी होगी, ये सॉल्व। तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए क्या करते हैं बताइए। आई प्लस इक्वल टू वन, ये लिखते हैं ना, आई प्लस इक्वल टू वन, यस ये हमने राइट अप कर लिया। नाउ आफ्टर दिस, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, वी नीड टू मूव ऑन अनदर इंडेंटेशन, ये सॉल्व। देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, नॉट गो विथ इल्स, वी नीड टू मूव अनदर पार्ट। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं इल्स में, यहाँ पे देखिए। ये जो इल्स है इस इफ के साथ नहीं चल रहा, क्योंकि इस इफ के साथ चलता तो यदि पहली बार वैल्यू ट्रू नहीं होती, जैसे 9 को 2 से डिवाइड किए नहीं कटा, तो सीधे कहाँ चल जाता, इल्स में। अब जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी 9 को 2 से डिवाइड नहीं हो तो 3 से भी तो चेक करो, 4 से भी तो चेक करो, जब तक डिवाइड ना हो तब तक चेक करो। कब तक चेक करो, उस नंबर के पीछे तक। यदि मैं इसके सामने में इल्स लगा दूं तो क्या होगा, एक बार में कंडीशन फॉल्स हुआ सीधा कहां जंप कर जाएगा, इल्स में। हमें ऐसा नहीं कराना है। इल्स में कब आए, इल्स में कब आए बताओ, जब ये सारी रन करके चेक कर रहा है, यदि किसी से डिवाइड ना हो तब ये इल्स में आए। और ये इल्स में कब आएगा बेटा, जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा। ये जो जहां मैं अभी जहां मैं इल्स लिखा हूं, ये इल्स किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, इस वाइल के रेस्पेक्ट में। और इल्स का नेचर क्या होता है बताओ, जो ऊपर का फॉल्स रहा। और ये फॉल्स कब होगा बताना सब लोग, जब ऊपर ये सारे जो नंबर आई की वैल्यू जो है 2 से लेके लेस देन तक चल चुका होगा। नहीं, तो यदि चल चुका और किसी से डिवाइड नहीं हुआ मतलब वो नंबर प्राइम नहीं, वो सॉरी यहाँ पे तो नॉन प्राइम है ना, डिवाइड हो गया तो नॉन प्राइम, डिवाइड होगा तो नॉन प्राइम ना। यदि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम।
ये सो ना बताइए, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, समझिए। देखो हमने यहाँ पे कोड चलाया, हमने लिखा 9, देखो बता रहा है 9 जे 1.1। जैसे लिखो, जैसे सपोज करो हमने 15 लिया, तो 15 वाट अबाउट 15, सबसे पहले 15 को यहाँ पे चेक, आई की वैल्यू आ गई 15। आई की वैल्यू क्या है बताओ, 2। 2 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर गया, ये चेक करेगा क्या, एन की वैल्यू क्या है 15, 15 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, सीधे आई में। आई की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी अब 3, फिर 3 वापस जाएगा, 3 इज लेस देन 15, यस, फिर ये काम होगा 15 डिवाइडेड बाई 30, 15 डिवाइडेड बाई 3, कंडीशन ट्रू। वो तो इसके अंदर चला गया, ये प्रिंट किया, प्रिंट करके इसको ब्रेक मिल गया, ब्रेक क्या क्या बाहर आया। तो बाहर आते इसको क्या मिला, सबसे पहले इस लूप से बाहर आते इसको सबसे पहले क्या मिला, इल्स। इल्स क्या चेक करेगा अपने ऊपर की कंडीशन को, क्या ट्रू है फॉल्स, ट्रू थी। ब्रेकिंग तो लूप को बाहर कर देगा, तो ऊपर की कंडीशन तो अभी भी ट्रू है ना, तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, सीधा बाहर कर देगा। तो मैं सिर्फ एक मैसेज आने वाला है, क्या बताइए, क्या मैसेज आने वाला है फिलहाल, यस और नो। व्हाट अबाउट 7 बताओ, व्हाट अबाउट 7, अब मैंने इंटर कर दिया 7, सब लोग सोच के बताना क्या आउटपुट आने वाला है। प्रेस करिए कोड को, 7 कंडीशन ट्रू हुआ, देखो आई की वैल्यू क्या है 7 है, तो 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर आया, 7 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये बाहर आया, 2 से कितना हो गया 3 ना। तो एक बढ़ा, फिर चेक किया 3 इज लेस देन 7, फिर से वही सेम चीज, नहीं फॉल्स, 4 5 6, 6 के बाद 7 हुआ, 7 जैसे हुआ ये यहाँ से क्या हो गया बाहर, 6 7 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू होता है, तो ये सीधा बाहर आएगा, तो बाहर आते इसको क्या मिला इल्स। इल्स क्या करेगा, इसी का वेट करना था, ये वेट कर रहा था, इसके अंदर गया, ये प्राइम मैसेज करते थे, ये सुनो यही होना भी चाहिए था कि यदि 2 से लेके 6 तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब वो नंबर क्या है प्राइम। समझ में आया लॉजिक। अब एक चीज और होता है, आपने उसको पढ़ा होगा कि दो, 2 से 2 इज द लोवेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, मतलब जो नंबर 2 से छोटा है उसको प्राइम नंबर प्राइम चेक ही नहीं कर सकते, ये सो नो, ये सो नो, सब लोग बताओ। तो हम ऊपर में चेक कर लेना, यहीं पे चेक कर ले कि जो यूजर ने लिखा है क्या वो 2 से बड़ा है या नहीं है, 2 से बड़ा होना चाहिए, यदि 2 से बड़ा है तभी ये सारी बातें करो, यदि 2 से बड़ा ही नहीं है तो हम ये सब चीजें चेक ही नहीं करेंगे, सुनो यदि 2 से छोटा है तो बताओ क्या करेंगे, इल्स में जाके क्या करेंगे, ये लाइन, ये जो इल्स है किसके लिए चलेगा बताओ सब लोग, सबसे फर्स्ट वाले के लिए, सबसे फर्स्ट वाला कब फॉल्स होगा बताओ, जब ये वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो छोटी होगी तो बाद, छोटी हुई तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना इनवैलिड इनपुट, ये सुनो, यस। देखिए बताओ, जैसे यूजर ने का एक नंबर लिखा 100, 100 डिवाइड कितना तक होता है, यदि डिवाइड होगा तो 50 तक होगा, उसके बाद किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो हम 2 से लेके जो 99 तक चेक करें तो गलत कर रहे हैं, 50 तक ही चेक करें। यदि डिवाइड होना होगा तो अपने से हाफ तक डिवाइड होगा, उसके आगे किसी से डिवाइड होता नहीं, दुनिया में कोई भी नंबर को ले लो आप चेक करो, 10 है तो 5 के बाद किसी से नहीं डिवाइड होता। तो ये जो मैं लेस लेस देन n तक चला रहा हूँ, इसको हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, हाफ तक ही चलाएं। यदि डिवाइड होना होगा तो अपने हाफ तक डिवाइड होगा, यदि नहीं हुआ तो नहीं होगा, ये सॉल्व। देखो इस 1099 तो कितना बार चलता, लोग कितना टाइम लगता है इसको चलने में, यस हो। इससे फायदा क्या होगा, तो हाफ टाइम ही अपनी काम चेक कर पा रहे, यस। तो ये था हमारा वाइल, अभी और भी पढ़ेंगे कल की क्लास में भी, मैंने वाइल को थोड़ा सा आइडिया दिया है, कल और पढ़ूंगा। यहाँ तक आज की क्लास रखते, एक बार सब लोग अटेंडेंस सबमिट करें। ये वाइल आ गया, कल हम वाइल पे और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसमें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी मूव नहीं करेगा विदाउट अटेंडेंस बनाए, सब लोग अटेंडेंस मार्क करें।